वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, ओबीसी आरक्षण, विभिन्न संगठनों का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला। ओबीसी आरक्षण को लेकर ओबीसी समाज का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल रमेश बैस से मिला। पूर्व मंत्री लालचंद महतो के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से कहा कि 2002 में तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा झारखंड के आरक्षण नीति निर्धारण के लिए मंत्रिमंडल द्वारा एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था, जिसके संयोजक तत्कालीन कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा थे। वर्तमान में केंद्र सरकार के मंत्री हैं। मंत्रिमंडल उप समिति द्वारा देश के सभी राज्यों में जहां जहां 50% से अधिक आरक्षण दिया गया है, वैसे राज्यों का दौरा करने के पश्चात कमेटी द्वारा 73% आरक्षण देने की सरकार की रिपोर्ट दी गई है, जिसे तत्कालीन सरकार ने लागू किया। सरकार के इस निर्णय के खिलाफ एक याचिका दायर की गई। उस पर झारखंड हाईकोर्ट द्वारा 5 जजों का संवैधानिक पीठ का गठन कर सुनवाई के पश्चात फैसला दिया गया। राज्य सरकार 50% आरक्षण अस्थायी करे और शेष 23% यह अस्थायी करे, जबकि जब तक सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों का फैसला नहीं हो जाता। 2012 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्य सरकार जनसंख्या के आधार पर 50% अधिक आरक्षण दे सकती है। साथ ही पिछड़ा वर्ग आयोग झारखंड में भी राज्य सरकार को 36 से 50% आरक्षण बढ़ाने की सिफारिश की है, जिसके अध्यक्ष उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश लोकनाथ प्रसाद हैं। अगली खबर, बिजली पानी को लेकर बीजेपी आज से सड़क पर। दीपक प्रकाश, बाबूलाल समेत कई नेता हिस्सा लेंगे। पेयजल और बिजली की समस्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज से लेकर 30 अप्रैल तक राज्य के सभी नगर निकायों, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों में कुल 50 स्थानों में लगातार आंदोलन करेगी। 23 अप्रैल को डोमचांच नगर पंचायत, साहेबगंज नगर परिषद, 24 अप्रैल को विश्रामपुर नगर परिषद, 25 अप्रैल को देवघर नगर निगम, गढ़वा नगर परिषद, जमशेदपुर नायक राजमहल नगर पंचायत, सिमडेगा नगर परिषद, 26 अप्रैल को मधुपुर नगर परिषद, चिरकुंडा नगर परिषद, महागामा नगर पंचायत, जामताड़ा नगर पंचायत, झुमरी तिलैया नगर परिषद, लातेहार नगर पंचायत, छतरपुर नगर पंचायत, सरायकेला नगर पंचायत। 27 अप्रैल को दुमका नगर परिषद, गिरिडीह नगर निगम, गुमला नगर परिषद, कोडरमा नगर पंचायत, हरिहरगंज नगर पंचायत, रामगढ़ नगर परिषद, रांची नगर निगम, चाईबासा नगर परिषद। 28 अप्रैल को चाकुलिया नगर पंचायत, नगर उटारी नगर पंचायत, धनवार नगर पंचायत, हुसैनाबाद नगर पंचायत, बरहरुआ नगर पंचायत, आदित्यपुर नगर निगम। वहीं 29 अप्रैल को फुसरो नगर परिषद, बचरा नगर पंचायत, धनबाद नगर निगम, मंजीआन नगर पंचायत, बड़की सरैया नगर पंचायत, हजारीबाग नगर निगम, खूंटी नगर पंचायत, पाकुड़ नगर परिषद, चकदरपुर नगर परिषद। वहीं 30 अप्रैल को चास नगर निगम, चतरा नगर परिषद, बासुकीनाथ नगर पंचायत, गोड्डा नगर परिषद, निजाम नगर परिषद, लोहरदगा नगर परिषद, मेदिनीनगर नगर निगम, बुंडू नगर पंचायत, कपाली नगर परिषद में ये आंदोलन 30 अप्रैल तक होंगे। अगली खबर, नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले पर प्राथमिकी दर्ज नहीं करने पर राज्यपाल ने लिया संज्ञान। पश्चिमी सिंहभूम जिला के बंदगांव थाना अंतर्गत ग्राम की नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना एवं नाबालिग के पिता द्वारा इस संबंधी लगभग 30 घंटे तक थाने में आवेदन देकर बैठने पर भी थाना द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के मामले में राज्यपाल रमेश बैस ने संज्ञान लिया है। राज्यपाल के निर्देश पर राजभवन के अफसरों ने उपायुक्त पश्चिम सिंहभूम से वार्ता कर तथ्य का पता लगाकर प्राथमिकी दर्ज कर राजभवन को सूचित करने का निर्देश दिया है। राज्यपाल रमेश बैस ने पश्चिमी सिंहभूम जिला के बंदगांव थाना अंतर्गत ग्राम नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अत्यंत दुख बताते हुए कहा कि किसी भी सभ्य समाज के लिए इस प्रकार की घटना अत्यंत ही निंदनीय है। उन्होंने नाबालिग के पिता द्वारा इस संबंधी लगभग 30 घंटे थाने में आवेदन लेकर बैठने पर भी थाना द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं करने संबंधी सूचना पर संज्ञान लिया। अगली खबर, शिक्षकों को सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी, वेतन के लिए मिले 477 करोड़। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी कोटि के माध्यमिक विद्यालयों एवं +2 स्कूलों के शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों के वेतन के लिए 477.2 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इनमें 366.51 करोड़ रुपए माध्यमिक एवं 110.69 करोड़ रुपए +2 स्कूलों के जारी किए गए हैं। इस राशि से चालू वित्तीय वर्ष में वेतन का भुगतान होगा। निदेशालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इस राशि से विशेष परिस्थिति में बकाया भुगतान निदेशालय की सहमति से होगा। झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के यशवंत विजय ने वेतन की राशि आवंटित करने के लिए शिक्षा सचिव व माध्यमिक शिक्षा निदेशक के प्रति आभार प्रकट किया।
अगली खबर, सरकार का बड़ा ऐलान, राज्य कर्मियों का बढ़ा महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2022 से होगा प्रभावी। राज्य सरकार के कर्मियों का महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी की राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने शुक्रवार को इस बाबत अधिसूचना जारी की। यह लाभ 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होगा। 7वें वेतनमान का लाभ ले रहे राज्य सरकार के कर्मियों का महंगाई भत्ता 31% से बढ़ाकर 34% कर दिया गया है, जबकि 6ठे वेतनमान का लाभ ले रहे कर्मियों का महंगाई भत्ता 196% से बढ़कर 203% कर दिया गया है। इसके अलावा 5वें वेतनमान का लाभ ले रहे कर्मियों का महंगाई भत्ता 368% से बढ़ाकर 381% कर दिया गया है। पेंशन कर्मियों को भी इसी प्रकार महंगाई भत्ता का लाभ देय होगा। वहीं राज्य सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग से शिक्षकों की तबादला नीति में संशोधन को लेकर अनुमति मांगी है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव को पत्र लिखा है। राज्य निर्वाचन आयोग को भेजे गए पत्र के अनुसार राज्य में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्राचार्यों, प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के तबादले के लिए पूर्व में लागू नीति में संशोधन किया गया है। 13 अप्रैल को कैबिनेट की हुई बैठक में इस पर स्वीकृति मिल चुकी है। कैबिनेट ने पंचायत चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए इस पर राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर ही अधिसूचना जारी करने का निर्देश स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को दिए हैं। इस आलोक में ही इस पर आयोग से अनुमति मांगी गई है। अगली खबर, पहले चरण में नामांकन का आंकड़ा 15,000 के पार। पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण के नामांकन भरने की प्रक्रिया शनिवार को पूरी हो जाएगी। गुरुवार को पहले चरण की नामांकन का चौथा दिन था। चौथे दिन 21 अप्रैल को पूरे राज्य में 9,435 पर्चे भरे गए। चारों दिनों मिलाकर कुल 15,702 नामांकन पत्र दाखिल हुए। 5वें दिन का आंकड़ा इसमें जुड़ेगा तो यह संख्या बढ़कर 20,000 के पार हो जाएगी। पहले चरण में नामांकन भरने में अभी तक गिरिडीह जिला पूरे राज्य में सबसे आगे है। गिरिडीह में सभी जिलों की तुलना में दुगुना 1,357 नामांकन पत्र भरे गए हैं। अगली खबर, सरना स्थल को लेकर अर्जुन मुंडा ने सीएम को लिखा पत्र। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर रांची के सीरम टोली में सरना पूजा स्थल पर भवन निर्माण के शिलान्यास पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने लिखा है कि राज्य सरकार इस स्थान पर आने वाले श्रद्धालुओं के कल्याण के बारे में चिंतित है, यही सही है, लेकिन सरना पूजा स्थल पर 5 मंजिला संरचना का निर्माण चिंता का विषय है, क्योंकि यह आदिवासी धर्म संस्कृति नहीं है। आदिवासी समुदाय खुद को इमारतों से नहीं बल्कि प्रकृति और पारिस्थितिक संतुलन से जोड़ते हैं। अर्जुन ने लिखा है कि सरना पूजा स्थल MS खतियान में प्लॉट नंबर 1096 पर है, जिसका स्वामित्व स्वर्गीय मंगल पाहन के नाम पर है। कल्याण विभाग ने न तो इस स्थल के वास्तविक स्वामियों से कोई अनुमति मांगी है और न ही उन्हें स्थल पर इस प्रस्तावित निर्माण के बारे में पहले से अवगत कराना उचित समझा है। अगली खबर, ओमिक्रॉन BA.2 XE का कहर, कोरोना का चौथी लहर, झारखंड में बढ़े एक्टिव केस। देश के दूसरे कुछ राज्यों में कोरोना के केस बढ़ने का असर झारखंड में भी दिखने लगा है। आंशिक ही सही रांची जिले में हाल के दिनों में कोरोना के केस बढ़े हैं। भले ही अभी भी यहां दैनिक मामले 4-5 ही मिलते हैं, लेकिन मामले लगातार मिलने से एक्टिव केस की संख्या आंशिक रूप से बढ़ रही है। झारखंड में अप्रैल के पहले सप्ताह में एक्टिव केस की संख्या घटकर 5 हो गई थी। ये सभी 5 एक्टिव केस रांची में थे। अब रांची में ही एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। राहत की बात यह है कि अन्य जिलों में वर्तमान में कोई एक्टिव केस नहीं है। वहीं धनबाद में पिछले दिनों एक मरीज मिला था, जिसकी गुरुवार को मौत हो गई। अगली खबर, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने रद्द किए 56,000 आवेदन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के 56,314 आवेदन रद्द कर दिए हैं। इनमें से 55,155 आवेदन अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं करने तथा 1,159 परीक्षा शुल्क के भुगतान के बाद हस्ताक्षर एवं फोटो अपलोड नहीं करने के कारण रद्द किए गए हैं। जिन रजिस्ट्रेशन नंबर के आवेदन रद्द हुए हैं उनकी सूची आयोग ने अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है। वहीं राज्यपाल के ADC के पद पर भी अभी तक किसी पुलिस पदाधिकारी का पदस्थापन नहीं हुआ है। राजभवन ने पिछले सप्ताह ही इस पर पदस्थापन के लिए भारतीय पुलिस सेवा के किसी पदाधिकारी का नाम भेजने का निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक न तो राजभवन को नाम मिला है और न ही पदस्थापन हुआ है। बता दें कि पिछले सप्ताह राज्यपाल के निर्देश पर 3 नामों के पैनल राजभवन को भेजे गए थे, लेकिन उसे खारिज कर नया नाम देने को कहा गया। अगली खबर, 111 पदों के लिए 200 शिक्षित बेरोजगार की सूची तैयार। खबर जामताड़ा से है, जहां बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि हर कोई एक अदद सरकारी नौकरी की इच्छा रखता है।
हालात ऐसे हैं कि डिग्री ऑनर्स डिप्लोमा किए बेरोजगार युवक सरकारी दारू बेचने के लिए भी तैयार हैं। इसके लिए जामताड़ा समेत आसपास में सरकारी शराब दुकान में नौकरी पाने के लिए दूसरे दिन शुक्रवार को नियोजन कार्यालय में युवकों की भीड़ लग गई। भारी संख्या में पहुंचे युवकों में लगभग कई ऐसे युवक भी हैं जिन्होंने बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है। इससे पूर्व गुरुवार को भी जामताड़ा में सरकारी शराब दुकान में नौकरी पाने के लिए नियोजन कार्यालय में युवकों की भीड़ देखा गया था। अनुज्ञप्तिधारी शराब दुकान में सेल्समैन के पद पर नियुक्ति को लेकर साक्षात्कार हुआ। इस इंटरव्यू में जिला नियोजन में नाले में लगभग 500 से अधिक पंजीकृत अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट का निर्देश रिम्स में तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदों पर आउटसोर्सिंग से नियुक्ति न कर नियमित नियुक्ति करें। झारखंड की राजधानी रांची में स्थित राज्य की एकमात्र रेफरल अस्पताल रिम्स में तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदों पर आउटसोर्स से नियुक्ति नहीं किए जाने के हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रिम्स ने हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी। अगली खबर, झारखंड में पंचायत चुनाव का विरोध, राजभवन के समक्ष टाना भगत का सत्याग्रह आंदोलन। झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रत्याशी हार जीत का समीकरण बनाने में जुटे हैं। दूसरी तरफ 15 जिलों के आदिवासी और टाना भगत राजभवन के समक्ष सत्याग्रह कर पंचायत चुनाव का विरोध कर रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का विरोध कर राजभवन के समक्ष टाना भगत का सत्याग्रह आंदोलन शुरू हो गया है। सत्याग्रह में शामिल भूषण टाना भगत का कहना है कि संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल गांवों में पंचायत चुनाव कराना असंवैधानिक है, जिससे हमारी सभ्यता और ग्राम सभा की व्यवस्था प्रभावित होगी। सरकार 5वीं सूची में आने वाले तमाम जिलों से पंचायत चुनाव की अधिसूचना वापस ले। अगर ऐसा नहीं होता है तो वे पंचायत चुनाव में लगाए किसी भी कर्मी को अपने गांव में प्रवेश नहीं करने देंगे। अब राजभवन के समीप सत्याग्रह जारी है। इसका क्या परिणाम होगा यह तो आने वाला समय ही तय करेगा। अगली खबर, रामगढ़ के केजिया घाटी में हादसा, उड़ीसा से आ रही बस ने ट्रेलर में मारी टक्कर, 18 घायल। राजरप्पा थाना क्षेत्र के दुलमी प्रखंड के कुल्ही में केजिया घाटी में उड़ीसा से देवघर जा रही पर्यटकों से भरी बस ट्रेलर से टकरा गई, जिसमें 18 लोग घायल हो गए। केबिन में फंसे 4 लोगों को स्थानीय लोगों ने बाहर निकालकर साथ ही सभी घायलों को एम्बुलेंस से गोला सामुदायिक अस्पताल भेजा। जानकारी के अनुसार उड़ीसा से देवघर जा रही टूरिस्ट बस, जिसमें 50 से अधिक टूरिस्ट सवार थे, सभी उड़ीसा के बालांगीर से जिला से देवघर और नेपाल की यात्रा पर निकले थे। वे लोग देवघर बाबा बैजनाथ की पूजा करने जा रहे थे। इसी दौरान सिकदरी घाटी उतरने के बाद केजिया घाटी में बस ने आगे चल रहे ट्रेलर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसके कारण बस पूरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गई और बस के कैबिन में बैठे यात्री बुरी तरह फंस गए। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर स्थानीय लोगों के साथ साथ राजरप्पा पुलिस भी पहुंची। स्थानीय लोगों ने केबिन में फंसे 4 लोगों को बाहर निकालकर साथ ही सभी घायलों को एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल भेजा। अगली खबर, शादीशुदा प्रेमिका के चक्कर में हरियाणा से युवक पहुंचा गिरिडीह। खबर गिरिडीह के मधुपुर का है, जहां एक युवक या युवती के इंटरनेट मीडिया पर दोस्ती हुई। एक दोस्ती प्यार में बदल गया। प्रेमिका के चक्कर में प्रेमी हरियाणा से गिरिडीह पहुंच गया। वह प्रेमिका को लेकर जा रहा था। इसी दौरान शुक्रवार को मधुपुर स्टेशन पर आरपीएफ ने दोनों को हिरासत में ले लिया। बताया जाता है कि दोनों प्रेमी युगल मधुपुर स्टेशन पर संदिग्ध अवस्था में विचरण कर रहे थे। सीसीटीवी में इनकी करतूत को देखकर आरपीएफ ने दोनों को थाना बुलाया और पूछताछ किया तो पता चला कि दोनों घर से भागकर कहीं जाने वाले हैं। बताया जाता है कि युवती शादीशुदा है। इंटरनेट मीडिया में चैटिंग के दौरान उसकी दोस्ती हरियाणा के युवक से हुई। चैटिंग के दौरान दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और युवक हरियाणा से गिरिडीह चला आया। शादीशुदा प्रेमिका को लेकर हरियाणा ले जाने वाला था कि आरपीएफ ने उन्हें पकड़ लिया। अगली खबर, अवकाश के दिन भी कार्यालय में कर्मियों की प्रतिनियुक्ति का डीसी ने दिया आदेश। रांची में राजपत्रित अवकाश के दिनों में भी सरकारी दफ्तरों में कर्मी नजर आएगी। दरअसल पंचायत चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी छवि रंजन ने जिला के सभी कार्यालय प्रधान को निर्देश दिया है कि वे अपने कार्यालय में कर्मियों की प्रतिनियुक्ति रखें जो निर्गत पत्रों को प्राप्त कर सके। साथ ही कहा गया है कि यह सुनिश्चित करेंगे किसी भी परिस्थिति में निर्गत पत्र बगैर तामिला के वापस न हो। मालूम हो कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के लिए विभिन्न कार्यालय प्रधानों के द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों का उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही डेटाबेस से निर्वाचन कार्य के लिए गश्ती दल मजिस्ट्रेट, पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी, मतदान पर्यवेक्षक, मतदान सहायक एवं अन्य कर्तव्य निर्वहन के लिए नियुक्त की जा रही है। अगली खबर, चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद को हाईकोर्ट से मिली जमानत।
झारखंड हाईकोर्ट से चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव को रेगुलर जमानत मिल गई है। चारा घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री के खिलाफ डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ से अधिक की राशि की निकासी मामले में जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में सीबीआई की अदालत के फैसले को लालू प्रसाद की तरफ से चुनौती दी गई थी। अदालत ने 10 लाख रुपए की निजी मुचलके पर राजद नेता को जमानत देने का फैसला दिया। अदालत ने सीबीआई के दलीलों को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल लालू प्रसाद की तरफ से अदालत में पक्ष रख रहे हैं। अगली खबर, हेमंत और बसंत पर पहले भी लगा था आरोप, हाईकोर्ट ने खारिज की थी याचिका। एजी बोले कोर्ट को किया जा रहा गुमराह। झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार और याचिकाकर्ता पर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन की संपत्ति और कंपनियों में भूमिका को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता के वकील ने मीडिया को गलत जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने ईडी को जांच का आदेश नहीं दिया है। कोर्ट ने सिर्फ ईडी और आरओसी से कंपनियों के बारे में रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा कि यह एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन इसे गलत तरीके से मीडिया में पेश किया गया। अगली खबर, राज्य के नौनिहालों को लेकर सीएम की चिंता। बेतहाशा गर्मी में छोटे बच्चों के स्कूल बसों को भी एम्बुलेंस की तरह रास्ता मिले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संत जेवियर स्कूल डोरंडा के 62 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित नव सृजन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मौके पर मुख्यमंत्री ने स्कूल के नवनिर्मित डायमंड जुबली ब्लॉक का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल हुए और उनकी प्रस्तुति की सराहना की। स्कूल की पुस्तक इंडेवर का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल अपना डायमंड जुबली मना रहा है, साथ ही नए भवन का भी उद्घाटन हुआ है। बच्चों को नया भवन समर्पित हुआ। मैं इस स्कूल में एक पेरेंट्स की भूमिका में हूँ। यहाँ की कार्यशैली से मुझे लगाव है। साथ ही कहा कि बच्चों को गर्मी को देखते हुए स्कूल बसों को भी एम्बुलेंस की तरह रास्ता दिया जाए। अगली खबर, निशिकांत दुबे ने इफ्तार का न्योता ठुकराया। हेमंत सोरेन से बोले आपका निमंत्रण आपको मुबारक। भाजपा के तेज तरार सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर करारा तंज कसा है। सीएम हाउस में होने वाली इफ्तार पार्टी के न्योता को ठुकराते हुए सांसद ने दो टूक कहा कि आपका निमंत्रण आपको मुबारक। गोड्डा के बीजेपी सांसद ने ट्विटर पर अपने संदेश में सीएम हेमंत सोरेन को टैग करते हुए लिखा है कि 2.5 साल बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को पता चला कि मैं भी सांसद हूं। आज पहली बार मुझे 25 अप्रैल को होने वाले सरकारी इफ्तार पार्टी का निमंत्रण फोन से मिला। सांसद ने आगे पलटवार करते हुए न्योता ठुकराया और लिखा आपका निमंत्रण आपको मुबारक। अगली खबर, रेलवे ने रवि किशन की शूटिंग रोकी। निराश लौटे फिल्म अभिनेता, टीम ने लगाई फटकार। रेलवे विभाग द्वारा हिंदी फिल्म वर्चस्व की शूटिंग की अनुमति नहीं मिलने से फिल्म स्टार सह भाजपा सांसद रवि किशन को निराशा हाथ लगी। शुक्रवार को झारखंड के भुरकुंडा रेलवे स्टेशन व कोयला साइडिंग में फिल्म का दृश्य फिल्माना था। अपनी पूरी टीम के साथ फिल्म के अभिनेता रवि किशन भुरकुंडा पहुंचे थे। फिल्म के पहले दृश्य रवि किशन को रेलवे स्टेशन व साइडिंग में अम्बेसडर कार से प्रवेश करने का था। कार में बैठकर जो ही अभिनेता साइडिंग पहुंचे तो आरपीएफ बरकाकाना रेलवे की टीम ने फिल्म की शूटिंग करने से उन्हें रोक दिया। बताया जाता है कि शूटिंग के लिए रेलवे विभाग में लिखित अनुमति नहीं मिली थी। शूटिंग न होने से नाराज अभिनेता रवि किशन स्थानीय टीम को जमकर फटकार भी लगाई। शूटिंग के लिए फिल्म की टीम घंटों मशक्कत करती रही, लेकिन अनुमति नहीं मिली। अगली खबर, जाति प्रमाण पत्र फर्जीवाड़ा का आरोप। पति पत्नी फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर बने मुखिया। सामान्य जाति की श्रेणी में आने वाले पति पत्नी विगत 2 टर्म से फर्जी तरीके से अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करके द्वारदश से पंचायत चुनाव लड़ने का आरोप उन पर लगाया गया है। इसकी शिकायत रांची जिला डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी से की गई है। आरोप में कहा गया है कि एक बार पति और दूसरी बार पत्नी निर्वाचित हुए। इस बार पति फिर से नामांकन की तैयारी में जुटे हैं। पुरमांझी पंचायत निवासी भीम मुंडन ने रांची डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी से इसकी शिकायत की है। उन्होंने जिला निर्वाचन पदाधिकारी से प्रमाण पत्रों की जांच करके इन्हें पंचायत चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग की है। अगली खबर, एसीबी ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के 13 इंजीनियरों और ठेकेदारों पर दर्ज किया एफआईआर। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के 13 इंजीनियरों पर एफआईआर दर्ज की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एसीबी की प्रारंभिक जांच में दोषी पाए गए आरोपी इंजीनियरों पर दर्ज करने की अनुमति दी थी। मिली जानकारी के मुताबिक पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने महागामा ग्रामीण जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन के लिए एक योजना तैयार की थी, जिसमें घोटाला किया गया है।
मागामा ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए कुल 1,64,00,000 रुपए की राशि आवंटित की गई थी, लेकिन योजना के क्रियान्वयन के बाद इंजीनियरों की मिलीभगत से ठेकेदार को तकरीबन 70 लाख रुपए अधिक का भुगतान हो गया। मामले में शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने 23 मई 2016 को प्रारंभिक जांच दर्ज की थी। जांच के दौरान पेयजल विभाग ने भी इंजीनियरों और ठेकेदारों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। अगली खबर, गोलगप्पे खाने के दौरान हुआ विवाद बढ़ा, मारपीट पथराव से इलाके में तनाव। गोलगप्पा खाने के दौरान हुए विवाद में शुक्रवार को मारपीट हो गई। बाद में यह मामला बढ़ा और दोनों पक्षों में पथराव हो गया। इससे इलाके में तनाव है। इधर पथराव की सूचना पर पुलिस अधिकारी जवान मौके पर पहुंचे हैं। दंडाधिकारी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। मामला गिरिडीह के पचम्बा इलाके का है। बताया जाता है कि गुरुवार की शाम को कुछ लड़के पचम्बा के हटिया रोड पर गोलगप्पे खा रहे थे। इस दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। लड़कों के इस भाषा का विरोध समीप के दुकानदार ने किया तो कहा सुनी होगी। हालांकि बाद में मामला शांत हो गया। दूसरे दिन शुक्रवार को दोपहर दोबारा यही युवक कई लोगों के साथ वहां पहुंचे। आरोप है कि इस दौरान जिस युवक से उनकी कहासुनी हुई थी उसके साथ जा उलझे। दोनों पक्षों में धक्का मुक्की, मारपीट के बाद पथराव शुरू हो गया। पथराव की इस घटना में कई घरों को नुकसान उठाना पड़ा। स्थानीय महिला पिंकी ने बताया कि रात की बात हो गई थी, लेकिन शुक्रवार दोपहर एक साजिश के तहत हमला किया गया। अगली खबर, पुलिस पर पिटाई का आरोप। मसलिया थाना प्रभारी ईश्वर दयाल मुंडा ने मुझे लात जूते से पीटा, कालिदास। खबर दुमका की है, जहां दुमका जिले के मसलिया थाना क्षेत्र के चित्तरसेनी गांव का रहने वाला कालिदास मरांडी घायल अवस्था में फूलो जानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में घायल अवस्था में भर्ती है। कालिदास का कहना है कि उनकी ये हालात मसलिया थाना प्रभारी ईश्वर दयाल मुंडा ने की है। इधर आरोपी थाना प्रभारी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं।